हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री में चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध या बंधन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका डिफाइन हम क्या लिखे हुए हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज नॉन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध या बंधन को सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या, इसको समझना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग को। तो देखिए, हम आयनिक कंपाउंड का वीडियो बनाए थे, उसमें हम क्या बताए थे, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, तो क्या होता है, सोडियम का होता है 281 और क्लोरीन का होता है 287। तो देखिए इसमें क्या होता था कि ये सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता था। क्यों? क्योंकि इसको पूरा 8 रखना है, भरा हुआ पूरा रखना है, क्योंकि इन लोग स्टेबल होना चाहता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता था और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता था। इसको 8 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता था। तो क्या होता था, सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता था, तो इसका भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता था और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता था। तो जब ये हमेशा क्या कब होता था, एक मेटल और एक नॉन मेटल, ये देखिए धातु है, ये अधातु है, तो एक धातु और अधातु के बीच में जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक। इसमें क्या होता है, एक तत्व, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देता है किसी को और दूसरा लेता है। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, दूसरा लेने वाला होता है। लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड बनने से जो बनेगा कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा, उसमें क्या होता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाले होंगे। मतलब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। जैसे N2 लेते हैं, ठीक है, N2 नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन लिखते हैं। इसका कितना होता है, नाइट्रोजन 7 नंबर में है, तो इसका क्या होगा 2 और 5। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा 2 और 5, लास्ट में इसका 5 है। ठीक है, अब इन लोग जितना भी एलिमेंट है, इन लोग सब चाहता है ना कि स्टेबल रहे, स्थिर रहे। और स्थिर इन लोग कब रह सकता है, जब इन लोग का लास्ट जो सेल है, लास्ट कक्षा जो है, जब पूरी तरह से भरा हुआ होगा। तो ये सेकेंड वाला कितना में भरता है, 8 से। इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है इसको। तब यहाँ पे देखिए N क्या है, 2 गो है, 2 गो नाइट्रोजन देंगे हम लोग। और क्या होगा, देखिए इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। इसका लास्ट में यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। तो यहाँ पे 5 गो पॉइंट देंगे, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 4 5, और इसका भी 1 2 3 4 5। हम इधर 3 क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए इसके पास 5 है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इससे 3 इलेक्ट्रॉन, इससे मतलब ये दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका 5 और इसका 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 हो गया। उसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन का ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। इन लोग क्या किया, पार्टनरशिप कर लिया, दोनों को जरूरत है। तो क्या किया, ये अपना वाला इसको दे दिया, ये अपना वाला इसको दे दिया। इससे क्या हो गया, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, दोनों का 8 हो गया। तो ये जो 2 बिंदु से जो बॉन्ड बना, हाइड्रोजन का ले लेते हैं हम लोग एक और एग्जांपल, फिर समझते हैं। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन होगा वो कितना होगा, हाइड्रोजन का तो बस 1 होता है, क्योंकि इसमें बस एक वो इलेक्ट्रॉन है। अब ये पहला सेल 2 से भरता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से पहला भर जाता है। इस तरह 2 8 18 इस तरह से होता है। तो पहला वाला सेल जो है, कक्षा जो है, वो 2 से भर जाएगा। हाइड्रोजन के पास एक वो है, इसको एक और चाहिए। तो जब H2 बनेगा, इसी तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके बाहर में एक है, इसके भी बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इन लोग कितना करना चाहता है, पूरा भरने के लिए 2 चाहिए, मतलब इसको 1 का जरूरत है। तो ये हाइड्रोजन इससे 1 ले लेगा और ये हाइड्रोजन इससे 1 ले लेगा। तो इस तरह से क्या हुआ,
इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, मतलब ये दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लिया, शेयरिंग कर लिया एक दूसरे का, और दोनों का जरूरत का पूरा हो गया। तो ये जो 2 बिंदु बना, मतलब 2 बिंदु के साथ मिला, तो इसको हम लोग एक बॉन्ड के रूप में इस तरह से लिख देते हैं। ये जो बॉन्ड बन रहा है, मतलब ये जो दोनों मिल के बनाया एक एक इलेक्ट्रॉन का, ये एक बॉन्ड है। उस तरह यहाँ नाइट्रोजन में क्या हुआ है, 3 बॉन्ड बनेगा, मतलब हम लोग नाइट्रोजन में इस तरह से लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, साझेदारी होता है, मतलब दोनों को इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो इन लोग आपस में ही पार्टनरशिप कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है और एक दूसरे का जरूरत को पूरा कर लेता है। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड, जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे H2S, इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन भी, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आयनिक यौगिक में क्या होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है, एक धातु और एक अधातु होता है। लेकिन जब सहसंयोजक बंध बनता है उस समय दोनों वाला नॉन मेटल यानी दोनों अधातु ही रहता है। देखिए हाइड्रोजन भी एक अधातु है, नॉन मेटल है, और सल्फर भी एक अधातु है, नॉन मेटल है। तो जब 2 नॉन मेटल का कंपाउंड हो तो जान जाइए कि वो कैसा कंपाउंड होगा, कोवैलेंट कंपाउंड होगा। और जब एक मेटल और एक नॉन मेटल हो, एक धातु और एक अधातु हो, तो वो क्या होगा, वो आयनिक यौगिक आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो अभी देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। हाइड्रोजन 2 गो है, सल्फर 1 गो, बीच में सल्फर देंगे, हाइड्रोजन इधर 1 गो, 2 गो हाइड्रोजन हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाइड्रोजन का क्या, अभी वहाँ पे लिखे थे हम, हाइड्रोजन का बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर भी 1 इलेक्ट्रॉन। और सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है इस 16 नंबर में तो 2, 8, 6। अब देखिए यहाँ पे 6 है, इसको कितना करना है, 8 बनाना है। अब 8 बनाना है, इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है 8 बनाने के लिए। तब क्या करेगा, तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसके सबसे पहले इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2, 4, 6 हो गया। अब देखिए सल्फर को कितना करना है, 8, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे और 1 इलेक्ट्रॉन इससे, ये दोनों से साझेदारी कर लेगा। अब हो गया इसके पास 8 गो, सल्फर के पास 8 गो हो गया, इससे 1 ले लिया, इससे 1 ले लिया, 8 गो हो गया। अब हाइड्रोजन का क्या, इसको भी तो पूरा करना है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का तो 2 में पूरा हो जाता है, 1 इसके पास खुद से है और 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। और ये हाइड्रोजन का भी यहाँ से सल्फर से 1 ले लेगा। इस तरह से क्या हुआ, दोनों स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी और सल्फर भी। तो इस तरह से जो इसको हम लोग बॉन्ड के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, H, फिर यहाँ बॉन्ड, सल्फर, फिर बॉन्ड, फिर H। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग किया है, इन लोग साझेदारी किया है, इससे जो एक बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट कंपाउंड। ये जो बॉन्ड है ये 3 टाइप का होता है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, ये 3 टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जो आगे अब हम पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन, उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ाएंगे, उसमें ये सब बॉन्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों नॉन मेटल ही रहेंगे, मतलब कोवैलेंट कंपाउंड जहाँ भी बनता है वहाँ पे सारे नॉन मेटल अधातु होते हैं। ठीक है, और आयनिक यौगिक का हम 3rd चैप्टर में ही बता चुके हैं कि उसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इसमें जितने होते हैं सब इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। अब देखिए ये जो इस तरह से हम बनाए हैं, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। ठीक है, इस तरह का जब होता है, बोलेगा कि H2S का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना,
ये वाला क्वेश्चन मेरा मैट्रिक का एग्जाम में आया था, सेम यही क्वेश्चन था, H2SC था। ठीक है, ठीक है, समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।